वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसका हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आइए देखते हैं कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन क्या होगा जब हम किसी मेटल को खुले में छोड़ देते हैं। जब हम किसी भी मेटल को खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और लेयर लेयर करके वो उतरना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटल है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे हमने कई बार जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो लोहे की बनी हुई चीज़ें हैं, उनको देखा होगा, उसके ऊपर जंग लग जाता है, एक है रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है आयरन के ऊपर, तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। और आयरन का जो कोरोजन है उसको बोलते हैं हम रस्टिंग। तो आइए देखते हैं कोरोजन क्या होता है। व्हेन metal is exposed in air, moisture or acid, a hydrated oxide is formed which weakens the metal। तो इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। जब हम किसी मेटल को हवा में, मॉइस्चर में या फिर एसिड के कांटेक्ट में खुला छोड़ देते हैं तो एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनता है जो उस मेटल को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। तो उसी को बोलते हैं हम कोरोजन। एंड द मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। और हम उस मेटल को क्या बोलेंगे कि ये मेटल है वो कोरोडेड हो गई है, इस मेटल का कोरोजन हो गया है। तो कोरोजन से बचने के लिए कुछ हमारे बेसिक जो टेक्निक है उनका हम यूज करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले जो कोरोजन है उसके एग्जाम्पल क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें हम बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन ऑक्साइड ऑफ आयरन, रेडिश ब्राउन ऑक्साइड ऑफ आयरन और ब्लैक ऑक्साइड ऑफ सिल्वर और ग्रीन ऑक्साइड ऑफ कॉपर। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि जो आयरन है, जो लोहे की बनी हुई चीजें हैं, उनको जब हम एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में खुला छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक लाल और भूरे कलर की ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं या जंग बोलते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा ब्लैक ऑक्साइड ऑफ सिल्वर। हम क्या देखते हैं, जो चांदी के बने हुए जो आभूषण है उनको लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में जब वो रहते हैं तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिसका कलर ब्लैक होता है। ऐसे ही जो कॉपर के बने हुए वेसल्स हैं, तांबे से बने हुए जो सामान है, उनके ऊपर ऑक्साइड की एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, जो क्या है, कोरोजन है। तो अब जो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। मेथड्स टू यूज टू प्रिवेंट कोरोजन। तो इसमें सबसे पहले है गैल्वेनाइजेशन,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि हम मेटल के ऊपर जिंक की लेयर बना देते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग का मतलब लेयर है और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल जो कि जिसका कोरोजन ना होता हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लेयर बना देते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर बना देते हैं। जैसे हम अपने जो साइकिल वगैरह है उसका जो हमारा हैंडल है या बहुत सारे पार्ट है साइकिल के, वो देखते हैं हम काफी शाइनिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टील की लेयर चढ़ी होती है, लोहे के ऊपर स्टील की लेयर चढ़ी होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। दूसरा है ऑयलिंग। ऑयल लगा करके हमें जो लोहे की बनी हुई चीजें हैं कई मेटल की, उनके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, जिससे ऑयल एक लेयर बना लेता है उस ऑब्जेक्ट के और एटमॉस्फेयर जो एयर है उसके बीच में, तो एयर उसे कांटेक्ट में नहीं आ पाती, जिससे उसका कोरोजन नहीं होता। नेक्स्ट है पेंटिंग। हमने देखा होगा जो हम घरों में लोहे के बने हुए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उन पर पेंट कर देते हैं। तो इसका मेन कारण यही होता है कि हमारे जो लोहे के बने हुए ऑब्जेक्ट है उनका कोरोजन ना हो, उन पे ये जो रस्ट है वो ना लगे, उन पे जंग ना लगे। तो जो हमारा रस्ट है, मेन कोरोजन ऑफ आयरन, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। इसको अलग से नाम दे दिया। और जो रस्ट है यानी कि जंग, उसका जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3 XH2, फेरिक ऑक्साइड और साथ में XH2। X का मतलब यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो 2, 4, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। तो लोहे का जो जंग है उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 XH2। और एक जो इंपॉर्टेंट बात, जब लोहे पे जंग लगता है, जब आयरन की रस्टिंग होती है, तो आयरन का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। आयरन का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन increase the weight of iron। तो रस्टिंग है वो आयरन का वेट बढ़ाती है, लेकिन जब उसका जो रस्ट की लेयर उतर जाएगी उस टाइम जो आयरन का वेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जो रस्ट है वो आयरन के साथ अटैचमेंट में रहेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑयली फूड मटेरियल है, तेल वाले जो खाने के हमारा सामान है, जब उसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन की वजह से। व्हेन ऑयली एंड फैटी food material get oxidized and change their taste and smell।
दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो जब हमारा जो ऑयली और फैटी फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका टेस्ट और जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। हमने कई बार देखा होगा अपने घरों में जो हम ऑयली फूड बनाते हैं वो 1-2 दिन के बाद खराब हो जाता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो किस वजह से होता है कि जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है। तो इससे बचने के जो मेथड है, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, वो क्या क्या है, क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है यूज एयर टाइट कंटेनर। हम ऐसे बर्तन का यूज करें जिसमें हवा ना जा सके। फूड को स्टोर करने के लिए ऐसे हम बर्तनों का यूज करें, ऐसे कंटेनर का यूज करें जिसमें हवा ना जा सके। दूसरा है रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन गैस। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो एयर है उस कंटेनर के अंदर जो एयर है उसको निकाल के वहां पे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो नाइट्रोजन है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।